Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. तो गाइज आज का जो सेट है इट्स अबाउट किसलिट, ठीक है, या आप इसको क्वांट बेस्ड जस्ट वेट यस किसलिट या आप इसको क्वांट बेस्ड पजल भी बोल सकते हो, ठीक है. एंड इट्स अ सेट ऑफ सीक्वेंसिंग या अरेंजमेंट, ठीक है. तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि इसे कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक. तो एक परफेक्ट सेट है मेरे हिसाब से SBI PO मीन्स के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर SBI क्लर्क, ठीक. लेवल की अगर मैं बात करूँगा तो इट्स अ मॉडरेट, ठीक है. एफर्ट है ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लॉजिकल या बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना है. जैसे आप पजल में पॉसिबिलिटीज़ देखते हो ना, तो वैसे ही आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा. एंड यू ऑल्सो हैव टू डील विद द नंबर्स, थोड़ा से नंबर्स से भी आपको डील करना है, ठीक. तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ये सेट होना चाहिए. आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं इस पे बेस्ड, ठीक है, एक बार पूरा सिनेरियो अगर हम लोग बना लेंगे इसको ड्रॉ करके, तो फिर नंबर जो क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो हम उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक. तो एक बार खुद से ट्राई करो, देन गो फॉर द वीडियो सोल्यूशन. उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है देन प्लीज कमेंट मी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ओके. तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं. There is a cricket match between two local teams of Delhi, East Delhi Warriors and South Delhi Warriors and South Delhi Masters. तो गाइज क्रिकेट के बारे में आई होप इन्फॉर्मेशन आपको होगी. सपोज अगर नहीं है तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो इस सेट से रिलेटेड है ना. इस सेट से रिलेटेड आप इसको इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए टीम, मैचेस ऑफ 50 overs, in one team bat while other ball. Then team swaps after 50 overs in the following information about the batting summary of EDW as follows. बहुत नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन है. 11 प्लेयर होते हैं, एक टीम बैटिंग करेगी तो दूसरी बॉलिंग करेगी, फिर स्वैप करेंगे, जिसका मैक्सिमम स्कोर होगा वो टीम क्या हो जाएगी, मैच जीत जाएगी, ठीक है. हटाओ इसको, ये कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उनके लिए यूजफुल है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में. गाइज EDW ईस्ट दिल्ली वेरियर्स बैटिंग टीम का सारा इसने सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है. तो अपना जो टारगेट रहेगा ऑब्वियस है कि मुझे स्कोर्स पता करने हैं हर बैट्समैन के जो इसने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक. तो इसमें हमेशा यू नो अबाउट दिस व्हाइल सॉल्विंग पजल्स कि मुझे इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेटमेंट को मैं किस टाइम पे यूज कर रहा हूँ, ठीक. चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ टोटल स्कोर वाज 340 रन्स. तो जस्ट ड्रॉ इट कि टोटल जो मेरे पास आना चाहिए दैट शुड बी 340 and 9 batsmen were out in last unbeaten player. Batsmen together scored 40 runs before they ran out of runs. तो guys 340 पे 9 विकेट्स उनकी इसकी फॉल हुआ था, और लास्ट जो पेयर होगा यानी जो भी बैट्समैन जो दो बचे होंगे उन्होंने जो टोटल स्कोर किया हुआ दैट शुड बी 40. ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ओके. एंड इन द बैटिंग ऑर्डर फोर्थ एंड फिफ्थ बैट्समैन या मैन ईच स्कोर्ड एग्जैक्टली 100 रन्स. ओके चलिए फोर्थ एंड फिफ्थ का भी आप क्या कर लो 100 रन्स कर लो. फोर्थ एंड फिफ्थ वाज 100. While the first two batsmen scored 50 runs between themselves. Guys फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 50. ओके. एंड द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय फर्स्ट थ्री बैट्समैन Garvit, Sanchit and Parmesh through not necessarily 1, 2 and 3 in the batting order was 6, 4 and 3 respectively. तो गाइज इट्स वेरी श्योर कि भाई गर्वित हो गया, संचित में या फिर आपका जो भी थर्ड है परमेश, उनके बैटिंग ऑर्डर आपको नहीं पता कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉसिबल अमन ये जरूरी नहीं है. फर्स्ट ये भी हो सकता है, सेकंड ये भी हो सकता है एंड थर्ड भी हो सकता है. संचित भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो सकता है, बट हाँ इनके जो स्कोर्स जो इन्होंने स्कोर किया दैट शुड बी 6, 4 and 3 की रेशियो में मेरे पास होना चाहिए. 6, 4 and 3 की रेशियो में होना चाहिए. अब आप चेक करके देख लो कि भाई 6, 4 और 3 की रेशियो में, और मेरे पास ये एक इंटरकनेक्शन स्टेटमेंट है, मैं यहाँ हाथ के हाथ लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि अभी मेरे को जस्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी फर्स्ट एंड सेकंड का जो सम है दैट शुड बी 50, और टॉप 3 बैट्समैन जो ऑर्डर में है 6, 4 and 3. आप कोई से भी दो पेयर लो, आप देखो कोई से भी दो पेयर, सपोज आप इन दोनों को लेते हो गर्वित एंड संचित, तो दिस इज 6x and 4x 10x. 10x इक्वल टू किसके है 50 के, दिस इज पॉसिबल. x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 5. गाइस दिस इज पॉसिबल है ना. फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं लेती हूँ कोई भी दो पेयर उठाओ, जैसे 6 and 3 आपने उठाया, 6 और 3 कितना हुआ 9x. 9x इक्वल टू 50. तो x क्या मेरे पास रन जो बैट्समैन बना रहा है क्रिकेट में, क्या वो मेरे पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती है, यानी पॉइंट्स में कभी पॉसिबल है? गाइस बिल्कुल पॉसिबल है.
है ना। अब मैंने ये 2 पेयर उठा लिए, ये 2 पेयर उठा लिए, लास्ट बचा 4 + 3 कितना हुआ 7x। तो 7x इक्वल टू व्हाट 50, x अगेन इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो दिस इज वेरी श्योर कि फर्स्ट जो 2 बैट्समैन होंगे जिनका सम 50 होगा वो कौन कौन से होंगे, गर्वित होगा और एक क्या होगा मेरे पास संचित। x 5 पुट किया तो गर्वित का जो स्कोर आ गया, दिस इज 6 × 5 30 एंड 5 4 20 एंड 5 3 ओके। तो गाइस स्कोर आपने एग्जैक्टली निकाल लिया, बट यू डोंट नो अबाउट द ऑर्डर मुझे नहीं पता गर्वित या संचित का, है ना, और परमीत, क्योंकि इन दोनों का ही स्कोर ऐड करके 50 आ रहा है ना, और इट्स वेरी श्योर कि भाई परमेश का जो बैटिंग ऑर्डर होगा दैट शुड बी 3 मेरे पास होना चाहिए। चलिए, तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है वो हम लोग उसको कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से आप आ जाइए गर्वित का अगर मैं बात करूँ स्कोर उसका फिक्स्ड है 30। बैटिंग ऑर्डर अभी आपका डिसाइडेड नहीं है, इट्स मे बी फर्स्ट और इट्स मे बी 1 या 2 इसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। एंड आप संचित पे आ जाओ। संचित का जो स्कोर है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है इसने, संचित दैट वाज 20। तो इसका स्कोर अगर 1 मीन ऑर्डर 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1। यहाँ पे फिक्स्ड है परमेश का कि परमेश ने स्कोर जो किया है 15 में, और इसका जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा दैट शुड बी 3, बैटिंग ऑर्डर 3। ठीक, तो नॉर्मल स्टेटमेंट थी, इसमें कुछ खास आपको एफर्ट नहीं लगा। चलिए, द 2 कॉन्जिक्यूटिव बैट्समैन स्कोर्ड 0। 2 कॉन्जिक्यूटिव बैट्समैन स्कोर्ड 0। 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर बैट्समैन, आई थिंक आप ये कर लीजिएगा। देखो, 2 कोई ऑर्डर होंगे जिनका स्कोर 0 रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव है तो यानी मे बी आप ले लो 5th या 6th, है ना, कोई सा भी हो सकता है, 6th या 7th, है ना, 7th या 8th, व्हाटएवर जो भी होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर जो आएंगे वो मेरे पास 0 होना चाहिए। एक स्टेटमेंट कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर जो 2 होंगे, 2 भी एक पेयर होगा कॉन्जिक्यूटिव, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दोनों ने स्कोर क्या किया होगा आपका 0 किया। Okay, and first 9 batsmen in the batting order scored either 0 or scores that were a multiple of 5। तो गाइस जो फर्स्ट 9 और बैट्समैन होंगे उनका जो स्कोर होगा या तो 0 होगा या फिर क्या होगा आपके पास 5 होगा। यानी फर्स्ट 9 का जो स्कोर मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट 9 ऑर्डर बैट्समैन या तो 0 और 5x या 5 का मल्टीपल मेरे पास होना चाहिए। ठीक, तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, अभी मुझे शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि अभी 0 में कहाँ पुट कर रहा हूँ या 5 के मल्टीपल्स मुझे देखने पड़ेंगे। अभी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन शायद आया नहीं है, 5 के मल्टीपल्स ये भी आप ध्यान रखिएगा, शायद आगे मुझे कुछ वैल्यूज़ को आपको करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए। धर्मेश वॉज 8th बैट्समैन इन द बैटिंग ऑर्डर, तो 8th कर लो, 1 2 एंड 3 फिक्स था, है ना, तो यहाँ पे आप 4th कर लो, है ना, दिस इज 4 एंड 5, सारे बैटिंग ऑर्डर लिख लो, उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी लेते हैं 6 7 एंड धर्मेश का कितना दिया हुआ है मुझे 8। यहाँ पे मैं धर्मेश का 8 लिख लेता हूँ, दैट वाज फिक्स्ड कि धर्मेश मेरे पास 8 पर आना चाहिए। एंड धर्मेश का स्कोर इसने दिया हुआ है नो। एंड नेक्स्ट बैट्समैन आफ्टर धर्मेश स्कोर्ड 9। नेक्स्ट ऑर्डर बैट्समैन, नेक्स्ट ऑर्डर आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट बैटिंग ऑर्डर वाला बैट्समैन जो स्कोर करेगा दैट वाज 5 स्कोर। तो धर्मेश से नेक्स्ट मेरे पास यानी 9th ऑर्डर जो आएगा स्कोर जो उस बैट्समैन का होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमने हाथ क्या ड्रॉ कर ली, 9 और 10 जो हमारे पास बचा था 10 एंड दिस इज व्हाट। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। द रन्स स्कोर्ड बाय तन्मय इफ एडेड टू एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रा यानी कि वाइट बॉल 9 बॉल से मिल रहे हैं जो सिर्फ टीम के स्कोर में कैलकुलेट होंगे, पर्टिकुलर के स्कोर में कैलकुलेट नहीं होंगे। द रन्स स्कोर्ड बाय तन्मय इफ एडेड टू एक्स्ट्रास, bonus run not scored by batsman but given by bowling team, okay, equaled Garvit, team plus extra, okay, टीम का स्कोर तन्मय का स्कोर है ना, और प्लस एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करते हो तो वो किसके स्कोर के इक्वल आना चाहिए, गर्वित का। यानी गर्वित का जो स्कोर है वो मेरे पास कितना दिया हुआ 30 मेरे को, दिस इज क्लियर। तो 30 मेरे पास स्कोर आ गया गर्वित का, ठीक है। एंड संचित प्लस तन्मय स्कोर्ड इक्वल रन, संचित एंड तन्मय इक्वल आया गाइस, which is 20% of the runs scored by Yash and Shri scored 400% more what तन्मय scored। तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखो मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, संचित एंड तन्मय स्कोर्ड इक्वल रन्स,
तन्मय का स्कोर संचित का 20 है, समझना, अगर संचित का स्कोर 20 है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गाइस, है ना, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो तन्मय और संचित यानी तन्मय का जो स्कोर होना चाहिए, तन्मय का जो स्कोर है दैट शुड बी इक्वल टू 20। ठीक है, तन्मय का स्कोर आपके पास 20 आ गया, क्यों? क्योंकि संचित एंड तन्मय बोथ स्कोर आर सेम व्हिच इज 20% ऑफ द रन स्कोर्ड बाय यश। गाइस सिंपल है, यश का भी स्कोर आ गया। दिस यश का स्कोर क्या आएगा, which is 20% of the run scored by यश, यानी जो तन्मय का जो स्कोर होगा वो 20% है किसका, यश का। सिंपल है, तन्मय का स्कोर आपको पता चल गया 20, तो यश का जो स्कोर होगा अगर आप इसका 20% लेते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। तो आपके पास यश का स्कोर निकल कर आ गया, दिस इज 100% निकाल दो, दिस इज 20 into 5 एंड दिस इज यश स्कोर इज 100। तो गाइस एक चीज और मुझे पता चली, तन्मय 20 एंड यश 5, यश मेरे पास आ गया 100। ओके, चलिए नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट वो क्या बोलता है, एंड श्री का स्कोर भी निकल गया, दिस इज 400% मोर व्हाट तन्मय स्कोर। तो तन्मय का स्कोर कितना है 20, उसका 400% श्री का स्कोर निकाल दो, 400% ज्यादा है तो उसका 500% निकालना पड़ेगा, 20 किया तो मेरे पास श्री का भी स्कोर आ गया, दिस इज इक्वल टू 100। ओके, तो 3 के मेरे पास स्कोर निकल गए, तन्मय ऑलरेडी 3 मेरे पास दिया हुआ था, तन्मय एंड यश, तन्मय यश एंड श्री। ओके गाइस, तन्मय यश एंड श्री, यहाँ तक हम लोगों ने किया, तन्मय का स्कोर, यश का स्कोर एंड श्री का स्कोर। अब आप देखो कि इसने एक इन्फॉर्मेशन दी थी क्या, दिस स्टेटमेंट, 4th एंड 5th का जो स्कोर है दोनों का स्कोर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी दो बंदों के स्कोर आ रहे हैं मेरे पास 100, ठीक है, बट इसने ये नहीं बोला कि सिर्फ इन दो के ही 100 होंगे, मे बी कुछ और वेटिंग ऑर्डर बैट्समैन का स्कोर मेरे पास 100 भी हो सकता है ना। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है हाँ कि भाई 4th एंड 5th ऑर्डर पे मेरे पास ये दो बैट्समैन होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, श्री होना चाहिए या फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, यश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ा सा देखो, क्या देखो, टीम का स्कोर कितना दिया हुआ है, 340। समझना, अगर इन दो बैट्समैन के अलावा किसी एक और बैट्समैन का स्कोर 100 होगा तो सिर्फ 3 बैट्समैन से कितना बन जाएगा, 300, सिर्फ 3 से। ठीक है, और टीम का स्कोर कितना है मेरे पास, 340, टीम का स्कोर मेरे पास कितना दिया हुआ है गाइस, 340 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैं गर्वित और संचित को ऐड करता हूँ 30 + 20, तो मेरा टीम का स्कोर इन्हीं बैट्समैन से कितना चला जा रहा है, यानी 30 + 20 यानी कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में पता चल जाएगा मुझे कि एक दो स्टेटमेंट लाइन और पढ़ के हाँ भाई इन दो का स्कोर 100 होगा, तो मैंने बस यही देख लिया। ठीक है, 100 100 200 तो हो गया था, अगर एक और बैट्समैन होता है इसके अलावा जिसका स्कोर 100 है तो 3 बंदों से 300 हो जाता, और 2 पर्सन्स मेरे पास कौन कौन से हैं जिनका ऑलरेडी 30 एंड 20, अभी तो 15 भी बचा है और 0 भी बचा है, बाकी सबका 0 भी होगा तब भी 340 से मेरे पास ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर लिया कि यश एंड श्री ही मेरे पास दो ऐसे बैट्समैन होंगे जिनके स्कोर्स 100 दिए हुए हैं और 4th या 5th ऑर्डर पे होंगे, बट आपको ऑर्डर नहीं पता। तो आई होप ये एक क्लैरिफिकेशन मुझे मिल गया यश एंड श्री। तो आप 4th एंड 5th जैसे मर्जी आप डील कर लो, 4th एंड 5th ऑर्डर फिक्स नहीं है इसका। यश के ऑर्डर की अगर आप बात करोगे नहीं पता, 100 4th या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 5th या फिर यहाँ क्या आएगा 4th, बट ये श्योर है कि यश या श्री में से ही कोई 4th या 5th ऑर्डर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट की। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आप शायद हम निकालना अभी भूल गए, हाथ के हाथ निकाल देना चाहिए था। तन्मय का स्कोर तो आपको पता है ना, टीम का एक्स्ट्रा भी यहाँ पर निकल जाएगा क्योंकि तन्मय प्लस एक्स्ट्रा मिला के गर्वित आ रहा था 30, तन्मय का स्कोर अभी आपने 20 निकाला है तो टीम का जो एक्स्ट्रा आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 10 मेरे पास आ जाना चाहिए। गाइस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो अभी मैंने यहाँ पर फिक्स नहीं किए है ना, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से थे। तन्मय का अभी मैं फिक्स नहीं कर पा रहा, दिस इज तन्मय का स्कोर आया है 20 और एक एक्स्ट्रा जो टीम का स्कोर है वो आप 10 ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मुरली एंड मोहन स्कोर्ड 18 एंड 20, तो मुरली का स्कोर मेरे पास आया 18 एंड मोहन का जो स्कोर आया वो मेरे पास कितना आ जाएगा
20. Okay, respectively. While together they scored 25, more than Dharmesh and Parmesh together. तो गाइज मुरली का स्कोर फिक्स्ड है, मुझे मुरली का ऑर्डर नहीं पता अभी, मोहन का कितना स्कोर है 20, इसका ऑर्डर नहीं पता। इन दोनों का जो सम आएगा यानी 40 आया, वो 40 जो स्कोर होना चाहिए वो 25 ज्यादा होना चाहिए, किससे? धर्मेश एंड परमेश। तो गाइज स्टेटमेंट को ये एक और इन्फॉर्मेशन देती है, 25 ज्यादा है ये वाला स्कोर, यानी अगर 25 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दिस इज 15, ये जो 15 ऑर्डर होना चाहिए किस किस का होना चाहिए? धर्मेश प्लस किसका? परमेश का। आई होप दिस इज क्लियर। तो धर्मेश एंड परमेश अगर 15 है, बट मुझे परमेश का स्कोर कितना दिया हुआ 15, तो आई एम वेरी श्योर कि जो धर्मेश का स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, नॉर्मल था, आराम से निकल गया। मुरली मोहन से अभी फिलहाल मुझे ऑर्डर नहीं पता उनके, दिस इज 40, 25। धर्मेश एंड परमेश 15 था, परमेश ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, तो धर्मेश कितना है? 0। गाइस यहाँ मुझे धर्मेश का ऑर्डर पता चल गया, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, 0 नहीं था, वो क्या दिया था इसने कि धर्मेश वॉज 8 बैट्समैन इन द स्कोरिंग ऑर्डर एंड नेक्स्ट बैट्समैन आफ्टर धर्मेश स्कोर्ड 5, नॉट 0, दिस इज 5। ओके, तो दिस इज 5, ये मेरे पास स्कोर आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या क्या है? मुरली मेरे पास बैट्समैन है, मोहन बैट्समैन है। ठीक है, ऑर्डर कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 बैट्समैन तो ये हो गए। एक तन्मय बचा था, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कबीर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, बॉलर के बारे में कुछ पता ही नहीं है अपने को, रन कितना दिया है। हर्षित बैट्स रन दिया नहीं, आई मीन कितना स्कोर किया होगा, मुझे उसने बॉलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, विकेट से भी शायद कुछ लेना देना है। हर्षित टुक 2 विकेट्स लेस देन कबीर, नहीं मुझे पता। तो गाइज जस्ट वेट, मेरे पास अभी ऑर्डर कौन कौन से खाली, तन्मय मेरे को नहीं पता, मुरली का मैंने डिसाइड नहीं किया, मोहन का डिसाइड नहीं किया, कबीर का डिसाइड नहीं किया, और कौन सा डिसाइड नहीं किया? हर्षित का डिसाइड नहीं किया। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आप देखो ये स्टेटमेंट थी, धर्मेश 0 था, है ना, उससे नेक्स्ट वाला 5 था, तो धर्मेश 0 है, नेक्स्ट वाला 5 है। आप यहाँ देखो, क्या मैं देखूंगा कि देखो ये एक स्टेटमेंट थी जो कनेक्टेड थी, 0 का स्कोर बोल रहा था ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव बैट्समैन स्कोर्ड 0, 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर, मैंने यहाँ लिखा था क्या? यस, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर बैट्समैन होंगे उनका जो स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपके पास गाइस 0 होना चाहिए। अब आप इसको कैसे 0 करोगे वो आप देखो गाइस। जब आप देखो कि अगर धर्मेश का स्कोर मेरे पास 0 है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे बैट्समैन होंगे जिनका स्कोर 0 होगा। अब समझना आप, देखो धर्मेश 8th ऑर्डर पे है, 8th ऑर्डर का स्कोर 0 है, समझो 8th ऑर्डर का स्कोर अगर 0 है तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर कौन कौन सा बनेगा? या तो 7 या 8 बनेगा, या फिर मेरे पास क्या बनेगा? 8 या 9 बनेगा, सिंपल है, 7 8 या 8 या 9। अब आप देखो 9 ऑर्डर का जो बैट्समैन है उसका स्कोर कितना आ रहा है आपके पास? 5 आ रहा है। 9 ऑर्डर के जो बैट्समैन का स्कोर है 5 है, तो इसका मतलब 8 और 9 तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं बन सकते। इसका मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेंगे वो कौन कौन सा होगा? 7th ऑर्डर बैट्समैन एंड 8th ऑर्डर बैट्समैन। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। ठीक है, इसने बोला है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके जो स्कोर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 20 आपके पास होना ही, 0 आपके पास होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव पेयर, एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर है जिनका स्कोर 0 है। 8 9 मैंने देखा क्योंकि धर्मेश मेरे पास 8 ऑर्डर पे था, 0 एक मेरे पास अभी यहाँ पे मिल रहा है, तो अगला या तो 9 0 होगा या 7 0। 9 तो 0 है नहीं, तो बचा क्या? 7 और 8 0 होगा। तो दिस इज वेरी श्योर 7th ऑर्डर पे मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 मेरे पास आना चाहिए, मार्क्स 7 पे 0 मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना, वो अब आप देख लो। अब आप देखो कि मैं यहाँ पर कैसे डील कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी मुझे किस किस का लेना था? मुरली का स्कोर 18 है, मोहन का स्कोर 20 है। तो गाइज यहाँ पर मुरली मेरे पास कहाँ कहाँ आ सकता है?
एक इन्फॉर्मेशन आप और देखो, क्या लास्ट पेयर ने जो स्कोर किया था वो कितना किया था, 40 किया था। लास्ट पेयर जो था वो 40 था। गाइज इन दोनों का जो स्कोर आ रहा है यही एक स्कोर है जिनका स्कोर 40 है, 18 एंड 20। दिस इज 18 एंड 20। तो लास्ट पेयर जो मेरे पास होगा वो कौन सा होगा, मुरली एंड मोहन ही होगा। दिस इज वेरी श्योर। आई होप क्लियर कि जो लास्ट पेयर ने स्कोर किया था वो कितना था, 40। इन दोनों का मिला के स्कोर मुरली एंड मोहन का कितना आ रहा है, 40। तो 9 या 10 या 11 यानी मुरली या मोहन या 18 अगर मैं इसका स्कोर यहाँ कर देता हूँ एक पर्सन का, मोहन का स्कोर मेरे पास कितना होगा, दिस इज नॉट 20, दिस इज 22। यस दिस इज 22। मैंने लिख दिया बट आई कंसिडर इट एज ए 22। तो 11 पे 22 आ गया है ना। तो ये श्योर हो गया कि भाई मुरली का स्कोर और मोहन, वो जो दो लास्ट होंगे मुरली एंड मोहन है ना, उनके ऑर्डर्स नहीं पता है। तो 10 होगा या 11 होगा या फिर 11 होगा या फिर क्या होगा गाइस, मेरे पास 10 होना चाहिए। अब आप देखो कि तन्मय जो मेरे पास बचा हुआ था, तन्मय दैट वाज 20 है ना, अब मेरे पास सीन हो गया। देखो तन्मय बचा है ना, तन्मय मेरे पास बचा है ना, तन्मय, हर्षित और कबीर। तो तन्मय, हर्षित एंड कबीर। तन्मय का तो स्कोर 20 है ना, और यहाँ पर जो ऑर्डर आना चाहिए भाई तन्मय कबीर, तन्मय यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि 0 तो होगा नहीं ना, उसका 5 होगा। तो ऑब्वियस है तन्मय का फिक्स्ड हो गया मेरे पास ऑर्डर कि मेरे पास तन्मय का ऑर्डर यहाँ पर 20 रन्स उसने स्कोर किया, जो यहीं पर पॉसिबल है। दिस इज 6। कौन कौन बचा, कबीर बचा है ना, और मेरे पास कौन सा बचा, हर्षित बचा। ओके कबीर एंड हर्षित बचा। तो कबीर और हर्षित उनके स्कोर फिक्स नहीं है आपके पास। तो यस तो कबीर यहाँ पर भी आ सकता है ना 7th ऑर्डर पे, कबीर यहाँ पर भी आ सकता है 9th ऑर्डर पे। दिस इज तो 7 या फिर क्या लिखो आप 9। अगर इसका स्कोर 0 होगा तो यहाँ 0, यहाँ पे इसका स्कोर किसका, हर्षित आ जाएगा। हर्षित को लिख लो पहले है ना, तो इनके ऑर्डर कर दो। देखो कबीर 7 होगा तो उसका स्कोर 0 होगा, धर्मेश का तो 0 फिक्स चाहिए, तो फिर हर्षित का कितना होना चाहिए, 5। बट यहाँ से आप 7th, इसका भी, हर्षित का भी तो स्कोर 0 हो सकता है। अगर हर्षित 0 है ना, समझना हर्षित 0 है तो कबीर का फिर कितना हो जाएगा, 5 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इनके स्कोर फिक्स नहीं है, कबीर का स्कोर कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड स्कोर, ध्यान रखना 0 फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स है। तो मैं लिख देता हूँ कबीर का या तो 0 स्कोर होगा या 5 होगा है ना। यहाँ पे हर्षित का भी जो स्कोर है या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, मेरे पास 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाओ, क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है गाइस, मॉडरेट एफर्ट है ना, मॉडरेट एफर्ट से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो बस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। सबका कुछ का ऑर्डर हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फिलहाल अभी हम लोगों ने निकाली। चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, बैटिंग ऑर्डर ऑफ तन्मय 6, बैटिंग ऑर्डर ऑफ तन्मय अभी निकाला लास्ट में, तन्मय 6 आ रहा है। यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं लूंगा। टोटल ऑफ लीस्ट 5 स्कोर्स इन ईडब्ल्यू इनिंग इज 38। टोटल ऑफ लीस्ट 5 स्कोर्स इन ईडब्ल्यू बैटिंग इनिंग्स, तो बैटिंग इनिंग एक्स्ट्रा मत ले लेना, एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, 38। तो यहाँ से आप देख लो लीस्ट 5 स्कोर कौन कौन से। गाइस 2 बैट्समैन तो 0 ही थे, ये एक 0 ले रहे हो। अगर एक इस वाले ऑर्डर पे 7 पे 0 ले लो तो 9 पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे 5 लेना पड़ेगा। 2 तो 0 हो गए, एक 5 हो गया, 2 0 1 5, ये तो लीस्ट है ही मेरे पास। ठीक है, 2 तो 0 है और एक मेरे पास क्या है, 5। गाइस इससे नेक्स्ट 15 एंड 20 ही है। इससे नेक्स्ट कौन सा कोई लीस्ट है, 15। यस 15 दिया हुआ है, यस 15 है। उससे फिर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। 15 एंड 18 आप ले सकते हैं, दिस इज 15 एंड 18, 15 एंड 18 प्लस। ठीक है, तो 38 आ रहा है। यस ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर का 38 आ रहा है बस। ठीक है ना, द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके, चलिए एक्स्ट्रा रन्स इन ईडब्ल्यू टीम बैटिंग इनिंग इज 10। गाइस एक्स्ट्रा निकाले थे हमने, हाँ निकाले तो थे। इज एक्स्ट्रा गाइस, तन्मय प्लस एक्स्ट्रा, जस्ट वेट। यस
तन्मय प्लस एक्स्ट्रा ये निकाले। यस, तन्मय का स्कोर 20 था, गर्वित के 30 था, तो एक्स्ट्रा 10 आया। एक्स्ट्रा, यस एक्स्ट्रा लिख लो यार ना, भूल जाएंगे फिर हम लोग। जस्ट वेट, दिस इज एक्स्ट्रा इज 10, जस्ट वेट। यस, तो एक्स्ट्रा गाइज मेरे पास आ गया है 10, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ऑल थ्री आर ट्रू, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर ऑफ कबीर इज बिफोर हर्षित, नहीं, कबीर और हर्षित का अभी हम लोगों ने देखा है कि 7 and 7 9 है। अगर ये 7 होगा तो 9 होगा तो ठीक है, पॉसिबिलिटी ग्रेटर है, यानी पहले आ जाएगा उससे बैटिंग करने। बट ये अगर 9 होगा तो ये 7, तो इसका मतलब कबीर क्या आएगा, बाद में आएगा उससे बैटिंग करने में। यही हमने लास्ट में अभी भी निकाला था, जो याद है बिल्कुल। 7 9, इसे 9 7, कबीर एंड हर्षित। यस, तो दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, है ना, वी कैन नॉट डिटरमाइन। डेफिनेटली ट्रू नहीं है 100%, खत्म। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही मेरे पास क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया। ठीक, ये मैंने क्या कर दिया, हटाओ उसको, ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन शायद मैं आपको देना भूल गया, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, यस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज डेफिनेटली ट्रू, ये मेरे पास होंगे डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं गाइस। मैंने ऑप्शन की जगह बार बार ये लिख दिया, इसको भी हटाओ, ठीक है, मुझे ऑप्शन लिखने थे यहाँ पर। चलिए, द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्डर बैट्समैन इज 215। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का 215 आना चाहिए। लेट मी चेक। थर्ड ये है, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फोर्थ, ठीक है, इन तीनों में से ही होगा जो भी होगा। सम ही तो चाहिए 15, 100 एंड 100। यस, दिस इज 215। ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू है। तो आप एक बार ना टेबल आप देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है, ताकि मुझे तो खैर बार बार मूव करना पड़ रहा है। वो 3 4 5 का सम मांग रहा है। अब फोर्थ पे यश हो या श्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके स्कोर्स तो फिक्स है ना। यश का तो 100 ही है, श्री का भी यहाँ पर कितना होगा, 100। तो यस, दिस इज व्हाट, दिस इज 15 प्लस 100 प्लस 100, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। दिस इज 215, बट मुझे क्या चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। ये मेरा ऑप्शन नहीं, ठीक है, ये मैं नहीं लूंगा। स्कोर ऑफ कबीर इज लेस देन तन्मय, यस श्योर, स्कोर ऑफ कबीर इज लेस देन तन्मय। कबीर और तन्मय, तन्मय का तो 20 था, देखो आप तन्मय का स्कोर कितना आ रहा है, तन्मय का स्कोर 20 है। कबीर का स्कोर क्या आ सकता है भाई, 0 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 0 है या फिर क्या आएगा, 5। इन दोनों के स्कोर्स अपने को नहीं पता थे, तो 0 है या फिर क्या आएगा, 5 आएगा गाइज। हाँ, 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। लेट मी चेक कि इसने क्या कहा था, धर्मेश के बाद जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा वो स्कोर 5 ही आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, 5 ही आना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, या तो वो हर्षित का हो सकता है या फिर कबीर का। तो कबीर या हर्षित दोनों में से 5 एक हो सकता है। कबीर और हर्षित यहाँ भी आ सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। नहीं, ये स्कोर ऑफ कबीर लेस देन तन्मय, यस, दिस इज अगेन अ डेफिनेटली ट्रू। तो मुझे क्या चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स, वो मैं नहीं। ठीक, चलिए, तो बैटिंग ऑर्डर ऑफ तन्मय इज एग्जैक्टली आफ्टर श्री। श्री और तन्मय के बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। तन्मय का तो फिक्स्ड है 6, श्री और यश में था, वो आप देख लो, श्री एंड यश का। यश का 4th या 5th है, श्री का मेरे पास 4th या 5th है। श्री का भी 4th 5th, यश का भी 4th एंड 5th होगा। ठीक है, नहीं है, ये फिक्स तो नहीं है ना। दिस इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स एंड डेफिनेटली ट्रू। भाई इसका 4th भी हो सकता है, अगर बैटिंग ऑर्डर ऑफ तन्मय 6th है, यहाँ पर तो लेस है, 4th होगा। ओके, बैटिंग ऑर्डर ऑफ तन्मय इज एग्जैक्टली आफ्टर श्री। एग्जैक्टली आफ्टर श्री तो नहीं है ना भाई। अगर श्री का 4th है, यश का फिर कितना होना चाहिए, 5th होना चाहिए, उसके एग्जैक्टली बाद भी आ रहा है, तन्मय आ रहा है भाई। अगर ये श्री का 5th होगा तभी जाके एग्जैक्टली होगा। तो यस, दिस इज नॉट फॉल्स, भी है ट्रू भी है, कुछ पार्ट फॉल्स है, कुछ सेकंड आपके पास ट्रू आ रहा है, तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। Let's cut it out. Sum score of top 5 order batsmen is 407% of the score of rest 6 order batsmen. Rest 6, ठीक है, तो 11 का स्कोर कंपेयर करा लिया,
तो टॉप 5 ऑर्डर कुछ नंबर्स तो याद है अपने को, कितना था, 2 तो टॉप स्कोरर थे 100। गाइस देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट था 30, 20 एंड 22, यही मेरे पास होना चाहिए। 22 लिख लो एंड 20, आई होप। एक बार देख लेते हैं। एक तो 100 आ रहा था टॉप। these are not top scores, sorry, these are not top scores, these are top 5 order bats, these are the score of top 5 order bats शुरू के 1 2 3 4 5। ओके, तो एक बार देख लो 1 2 3 4 5 का स्कोर कितना है। 30 20 15 100 100, ठीक है ना। 4 5 5 4 डजंट मैटर, 1 2 2 1, ठीक है। तो इसका स्कोर देख लो 30 20 15। ओके, जस्ट वेट, दिस इज 30, this is 20 and this is 15 and this is 100 and this is 100, 50 तो ये हो गया, और this is 265। ठीक, अब बाकी के 6 का आप देख लो, या फिर टोटल में से सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा हटा देना बस, ठीक है। रेस्ट 6 मांग रहा है तो रेस्ट 6 ऐड कर लो ना। 20 है, 0 है, 0 0, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो 5 होगा, फिक्स्ड है इसका, ठीक है। just wait, this is 20 and 5 25 and 40 65। टॉप 5 के जो 5 ऑर्डर्स थे स्टार्टिंग के, वो मेरे पास 265 है। 5 के बाकी जो रेस्ट 6 बचे हैं उनका स्कोर कितना है, 65 है। वो जो स्कोर आना चाहिए 265 शुड बी ग्रेटर देन 407% आना चाहिए, तो निकाल दो। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लो। 5 का 5 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स और 13, 13 चौक 52 गाइज, 4 52 यानी 52, यानी 400% तो ये होगा ही होगा, है ना। 4 टाइम्स तो जा रहा है और एक बचा, एक को मुझे डिवाइड करना है 13 से, 1/13 ये तो बचा। हाँ ठीक है, ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आना चाहिए। देखो 1/13 मेरे पास होता है अप्रॉक्सीमेट 7.7% होता है, मैं लिख सकता हूँ। द वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स। मैंने क्या किया, आई एम जस्ट रिपीटिंग, दिस इज 13 का 4 टाइम्स, तो 1/13, है ना। 1/13 मुझे पता है 7.69% या 7.7 ले लो, तो 7.7% है ना। तो दिस इज 407.7 से तो ज़्यादा ही है, इतना परसेंट आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, तो ये तो 407 से क्या है मेरे पास ज़्यादा है, तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, तो ये भी मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ट्रू या पार्शियल ट्रू नहीं लेनी, डेफिनेटली फॉल्स। गाइज इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ऑल आर ट्रू और डेफिनेटली ट्रू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ओके, तो आई होप सेट इज क्लियर टू यू। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है मे बी, जैसे मैं एक बार 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 चेक कर रहा था, ठीक है, जस्ट टू मेक इट कंफर्मेशन, ठीक है, इट्स नेचुरल, ठीक है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। इफ़ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनेशन और व्हाटएवर, ठीक है, जस्ट प्लीज कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि मॉडरेट सेट है ना। थोड़े बहुत आपको एफर्ट इसमें लगाना है, ज़्यादा एफर्ट वाला सेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, थैंक यू।